हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह की सरल विधि। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह हम घर में अकेले बिना पंडित जी के बिल्कुल सरल तरीके से, वो भी विधि पूर्वक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपके साथ आज शेयर किया है। फ्रेंड्स, हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका दूसरा नाम ना विष्णु प्रिय है। फ्रेंड्स, इस बार ना तुलसी विवाह 24 नवंबर और दिन शुक्रवार को होगा। और तुलसी विवाह ना देखिए, सबसे पहले जब विष्णु जी जागते हैं ना अपने शयन से, 4 महीने के बाद अपनी निंद्रा से जागते हैं, सबसे पहले वो तुलसी विवाह करते हैं। तो हमें तुलसी विवाह हर साल करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा विधि से नहीं कर सकते, पंडित जी को बुला के नहीं कर सकते, तो हम घर में अकेले भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। और फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी से ही सारे शुभ कार्य शुरू भी हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन, बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं देव उठनी एकादशी से। और देव उठनी एकादशी से लेके हम कार्तिक की पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप देव उठनी एकादशी पे या द्वादशी पे तुलसी विवाह नहीं कर पाए, तो आप कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। तो ये 5 दिन हम तुलसी विवाह कर सकते हैं, देव उठनी एकादशी से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक। वैसे सबसे जो सही दिन है ना, वो देव उठनी एकादशी और द्वादशी है तुलसी विवाह के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जहाँ भी हम तुलसी विवाह कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमें लीप लेना है। अगर कच्चा है आपका आंगन, मिट्टी का है, तो आप उसे ना गाय के गोबर से लीप लें। और अगर पक्का है तो आप ना गेरू से लीप लें। जैसे मैंने लीप रखा है और थोड़ी सी मैंने रंगोली बना रखी है, तो आप इस तरीके से रंगोली बना लें। देखिए, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा खुला हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ खुला नहीं है इतना, तो हम फेरे जैसे होते हैं ना, वो नहीं दिलवा पाते, तो हम वहीं पर बैठे बैठे ही हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, बालकनी में भी नहीं है, घर में भी नहीं है इतनी जगह। तो अगर आपके यहाँ खुला है तो आप आराम से बीच में ही चौकी लगाएं और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही आपको जो है ना ये विधि करनी है। तो हमें सबसे पहले चौकी पे पीला कपड़ा बिछाना है, या फिर लाल भी बिछा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हमने तुलसी मैया को पहले ही विराजमान कर लिया। यहाँ पे हम गणेश जी को भी सबसे पहले आमंत्रित करेंगे। देखिए, कोई भी पूजा होती है, शुभ कार्य होता है ना, उसमें हमें गणेश जी को सबसे पहले जो है ना स्थान देना होता है, सबसे पहले उन्हें पूजना होता है। तो यहाँ पे हमने गणपति जी को भी स्थान दे दिया है। अब हम विष्णु भगवान को भी स्थान दे देंगे। तो हम ना यहाँ पे तिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे चावलों का इस्तेमाल नहीं होता है, तिलों का होता है। तो सब जगह ना मैंने तिल ही रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हमने कलश ले लिया है। कलश में हमें डालने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए, हल्दी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाहते तो आप सिक्का और थोड़े से तिल डाल दीजिए, और थोड़े से ना जो कलश में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ ना डालें। जो ना हल्दी और सुपारी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिक्का, थोड़े से तिल और हल्दी जरूर डाल लें, खाली कलश को ना रखें। उसके ऊपर आपको ना कलश को ढक देना है, कलश पे मोली बांध लेनी है, और कलश के ऊपर ना आपको चावल नहीं, सॉरी, तिल रखने हैं, क्योंकि इसमें चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको चावल का भी कोई भोग नहीं बनाना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तिल रख लिए हैं प्लेट के ऊपर। अब हम कर रहे हैं दीप लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर आप ना जैसे कि नारियल नहीं रखना चाहते कलश के ऊपर, नारियल की स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो आप दीपक भी रख सकते हैं कलश के ऊपर, दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने की है। तो आप दीपक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलश स्थापना कर लें। तो कलश की स्थापना भी इसमें जरूर ही करनी होती है, हमें गणपति जी को भी जरूरी रखना होता है इस पूजा में, सॉरी तुलसी विवाह में। यहाँ पे हमने ना गणेश जी को रखा है, तो साथ में ना गौरी मैया को भी जरूरी रखना होता है पूजने के लिए। तो जहाँ गणेश जी गौरी माता है, वहाँ गणेश जी जरूर जाते हैं। तो आपको गौरी मैया को भी जरूर रखना है, ठीक है, पूजा में शामिल करना है। तो यहाँ पे हमने कलश पे सबसे पहले बना लिया है स्वास्तिक, तिलक कर लिया है दीपक को, और जो है ना अब हम स्नान आदि करा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले छींटों का स्नान करा लेंगे हम। तो देखिए, आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी, लेकिन शाम की पूजा ज़्यादा शुभ मानी जाती है। जब दिन ढलता है ना, हल्का हल्का सा उजाला होता है, उस वक्त ये पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस पूजा को आप कर लें समाप्त, ठीक है, सॉरी, तुलसी विवाह को। तो यहाँ पे हमने जो ना गणेश जी को जनेऊ पहना दिया है, तिलक कर दिया है। सबसे पहले हमें गणेश जी को ही पूजना है, गणेश जी को ही मतलब पूजा करनी है। तो यहाँ पे हमने गणेश जी को देखिए जनेऊ पहना दिया है, गौरी मैया को कलावा चढ़ा दिया है, और गणेश जी को और जो है ना गौरी मैया को तिलक भी कर दिया है। और अब हम जला लेंगे दीपक। तो देखिए, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कलश पे तो हमने पहले ही दीपक जला रखा है, तो अलग से भी हम एक जला लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ना तुलसी विवाह शुरू करने से पहले हमें करना है तुलसी जी का श्रृंगार। जैसे कि किसी भी बेटी की शादी होती है, किसी कन्या की शादी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले वो श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है ना शादी से पहले। तो वैसे ही हमें तुलसी जी का भी श्रृंगार करना है। सबसे पहले तुलसी जी को गमले को हमें चुन्नी से ढकना है। अगर देखिए अब यहाँ पे आप साड़ी पहना सकते हैं ना, तो साड़ी भी पहना सकते हैं तुलसी जी को ऊंचाई पे रख के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चुन्नी उड़ा रही हूँ, ठीक है। तुलसी जी के गमले को मैंने चुन्नी लपेट दी है और हम ना तुलसी जी को भी चुन्नी उड़ा लेंगे। तो यहाँ पे तुलसी जी को भी मैंने चुन्नी उड़ा ली है। और देखिए आप बड़ी सी चुन्नी ले लें, आप जिस दिन आप तुलसी विवाह करें ना उस दिन आप बड़ी सी चुन्नी ले लें। अभी मैंने छोटी ही चुन्नी दिखाई है आपको। इसके अलावा देखिए आपको चूड़ी पहनानी है तुलसी जी को। तो जितनी भी चूड़ियाँ ली है ना उसमें से आप 5 चूड़ी निकाल लें और तुलसी जी को पहना दें। तो अगर आपकी तुलसी की टहनियाँ मजबूत है ना तो आप तुलसी की टहनियों पर लटका दें। तुलसी की टहनी मजबूत नहीं है तो आप गमले में ही चूड़ियाँ रख दें, ठीक है। ज़बरदस्ती ना करें कि आप लटकाएं फिर तुलसी की टहनी टूट जाए उस वक्त, तो ऐसा ना करें, है ना। और इस तरीके से आप लटका दें और बाकी की चूड़ियाँ आप जो है ना तुलसी के गमले में ही रख दें। 5 चूड़ी निकाल लें आप, जितनी भी लाए हैं चूड़ी, 1 दर्जन 2 दर्जन, उसमें से 5 निकाल दें। बाकी आप दान देने के लिए रख लें अलग से। यहाँ पे देखिए हमने तुलसी जी को चूड़ियाँ पहना दी हैं। अब हम बिंदी भी लगा देंगे तुलसी जी को। तो तुलसी जी की पत्ती को या तुलसी जी की टहनी को ना आप बिंदी लगा दें। बिंदी हमने लगा दी है। इसके बाद अब हम ना दीपक जो हमने यहाँ पे रंगोली बनाई है ना चौकी के आसपास, उसमें हम दीपक भी जला लेंगे। तो विवाह हम शुरू करने वाले हैं, अब विवाह विधि हम शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले हम जला लेंगे दीपक, रोशनी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 दीपक जला सकते हैं। नहीं दीपक जलाना चाहते तो कोई बात नहीं, बिना दीपक के भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बड़ी चुन्नी पहना ली थी, वो मुझे छोटी लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना अब सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना कच्चे दूध में हल्दी भिगो ली। आप इसमें थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं। तो आटा और हल्दी को मिक्स करके कच्चे दूध में आपको भिगोना है, कच्चा दूध डालना है इसमें। आपको 5 हल्दी करनी है या फिर 7 हल्दी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हमें विवाह शुरू करने से पहले हल्दी की रस्म शुरू करनी होती है। तो हल्दी हमें 5 हल्दी करनी है। सबसे पहले हमें ना जो तुलसी जी से छुपा के विष्णु भगवान को करनी है। तो इसके बाद हमें देखिए विष्णु जी से छुपा के फिर तुलसी माता को करनी है 5 हल्दी, 5 या 7 कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास शालिग्राम जी है ना, वैसे तो शालिग्राम जी का ही विष्णु जी का ही स्वरूप शालिग्राम जी हैं। अगर आपके पास वो है तो आप वो भी तुलसी में जरूर रखें, नहीं है तो आप विष्णु भगवान के साथ ही इस तरीके से विधि कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जो है ना हल्दी की रस्म कर ली है, 5 बार उनको चढ़ा दी है विष्णु भगवान को, 5 बार चढ़ा दी है मैंने माता रानी को, तुलसी मैया को। अब हम मेहंदी भी लगाएंगे, ठीक है। तो शादी से पहले मेहंदी लगती है जैसे, तो वैसे ही हम मेहंदी की रस्म भी कर लेंगे। जो भी हमने श्रृंगार सामग्री रखी है ना उसमें से हम थोड़ा थोड़ा श्रृंगार सारा चढ़ाएंगे। अभी हमें सिंदूर नहीं चढ़ाना है, सिंदूर हमें ना फेरों के बाद ही चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हम ना हमने जो है ना जैसे कि श्रृंगार कर दिया है माता रानी का, तुलसी मैया का। अब हम ना विष्णु भगवान को भी जनेऊ वगैरह चढ़ा देंगे। तो जैसे कि हमने गणेश भगवान को तो पहले ही चढ़ा दिया था जनेऊ कलावे के रूप में, विष्णु भगवान को भी चढ़ा दिया हमने जनेऊ। अब ना हम करेंगे तिलक। तो चंदन का तिलक कर लेंगे यहाँ पे विष्णु भगवान को हम। तो यहाँ पे देखिए चंदन का तिलक मैंने कर लिया है। जो भी हमारी विष्णु भगवान की मूर्ति में प्रतिमा बनी हुई है ना, सभी को हम तिलक कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम करेंगे तुलसी मैया को तिलक। तो अभी हम ना रोली चढ़ा रहे हैं, ठीक है, सिंदूर नहीं है, ये रोली है। तो तिलक कर रहे हैं हम दोनों को अभी। तो हमने विष्णु भगवान को भी तिलक कर लिया है और तुलसी मैया को भी तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद अब हमको शुरू करना है विवाह, ठीक है। तो अब 5 तिलक कर दें। तो यहाँ पे सिंदूर आपको ध्यान रखना है, सिंदूर आपको बाद में ही चढ़ाना है फेरों के बाद, अभी सिंदूर नहीं चढ़ाना, अभी हम रोली ही लगा रहे हैं। अब हम करेंगे जयमाला। तो देखिए ये जयमाला ना आप पहले तो ना तुलसी मैया से छुपा के विष्णु भगवान को पहनाएं। तो तुलसी मैया से मैं छुपा लूँगी, विष्णु भगवान को पहनाऊंगी और विष्णु भगवान से छुपा के तुलसी मैया को पहनाऊंगी। तो इस तरीके से करना है हमको, ठीक है। छुपाना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट पहनानी, पहले छुपाना है। तो यहाँ पे ना इस तरीके से हमें, जैसे मैं तुलसी मैया को मैं छुपा रही हूँ, देखिए इस तरीके से छुपा के अब हमें ना विष्णु भगवान को चढ़ाना है। तो इसी तरीके से हमें करना है, बिना छुपाए नहीं करना। तो पहले विष्णु भगवान को पहनाते हैं, ठीक है, उसके बाद तुलसी मैया को पहनाएंगे। देखा है आपने, वरमाला जब होती है तो पहले लड़की लड़के को पहनाती है, उसके बाद लड़का फिर लड़की को पहनाता है वरमाला। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना चाहिए। तो पहले विष्णु भगवान को चढ़ानी है, फिर तुलसी मैया को चढ़ानी है जयमाला। तो यहाँ पे हो गई जयमाला की विधि भी हो चुकी है। अब देखिए जयमाला की विधि हो गई, अब हम फूल चढ़ाएंगे सभी पे, मतलब फूल फेंकते हैं ना इस तरीके से जयमाला होने के बाद, वैसे ही हम कर देंगे। तो यहाँ पे आदि विधि हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब होती है गठबंधन की। तो अभी पहले सबसे पहले तो हम ना यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा देंगे, ठीक है। तो जयमाला हो गई तो फूल वूल सब चढ़ा दें आप, जो भी गणेश भगवान को चढ़ा दें, विष्णु भगवान को चढ़ा दें, सभी को फूल चढ़ा दें।
अब जयमाला के बाद हमको करना है गठबंधन। तो गठबंधन करते समय ना हमको ना जो हमें गांठ बांधनी है, दो कपड़े लेने हैं, एक पीला रंग का ले लें, एक माता की चुन्नी ले लें। अगर पीला नहीं है तो आप लाल चुन्नी से भी गठबंधन कर सकते हैं, पीला कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो था मैंने ले लिया है, ठीक है। अब हमें ना गठबंधन करने में जो गांठ लगानी है ना, उसमें एक सिक्का और थोड़े से तिल डालने हैं, उसके बाद गठबंधन करना। आप चाहे तो कुछ भी दक्षिणा रख सकते हैं, 51 रुपये, 101 रुपये, क्योंकि हमें दान करना होता है। अब हम देखिए बैठे बैठे ही कलावे से ना जो है ना फेरे करेंगे, बरमाला करेंगे, तो सॉरी जो ना भामर होती है ना वो करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें ना थोड़ा सा कलावा विष्णु भगवान से लपेट देना है इस तरीके से, और फिर तुलसी मैया को उधर को लेके सीधी तरफ करना है, हमें उल्टी तरफ नहीं करना। सीधी तरफ भामर करनी होती है, उल्टी तरफ नहीं करनी होती। जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे भामर करनी होती है। तो हमें 7 बार करनी है। देखिए 7, 5 बार आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रही, तो मैंने यहाँ पे 2 बार करी है। तो आप 7 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं भामर इस तरीके से। अगर आपके यहाँ स्पेस है ना, आप पूरी तरह से घूम घूम के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सालिग्राम जी हैं तो उनको हाथ में लेके आप चारों तरफ ना तुलसी मैया के चारों तरफ भामर ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बैठे बैठे आपको दिखा रही हूँ, भामर हो चुकी है। जैसे मैंने मोली से ही भामर कर दी, तो मोली ही लेनी है आपको हाथ में। अगर सालिग्राम जी हैं आपके साथ तो हाथ में सालिग्राम जी को ले लें, और एक तरफ से जो है ना मतलब तुलसी में बांध लें, और हाथ में लेके फिर 7 बार आपको मोली लेके इस तरीके से लपेटनी है, 7 बार। तो जैसे हमने बैठे बैठे कर लिया है अभी, ठीक है। इसके बाद हमें ना जब भामर हो जाए उसके बाद हमें जो है ना सिंदूर की रस्म करनी है। तो सिंदूर ना सिक्के में लेके हमको विष्णु जी से छुपा के फिर तुलसी मैया को चढ़ा देना है इस तरीके से। तो देखिए सिक्के में लेना है या फिर हाथ में भी ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंदूर सिक्के में लिया था, फिर विष्णु भगवान से छुपाया है, उसके बाद मैंने तुलसी मैया पे चढ़ा दिया है। अब आती है मंगलसूत्र की बारी। तो देखिए अगर आप मंगलसूत्र चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, चांदी का या फिर आर्टिफिशियल का भी आप ले सकते हैं। अगर चांदी का नहीं ले पाते तो आर्टिफिशियल का ले सकते हैं। अगर आप इनमें दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहते तो आप मोली होती है ना, मोली को तोड़ के उसके मंगलसूत्र का उसको रूप दे के वो भी चढ़ा सकते हैं, मोली को, ठीक है। जो हम कलावा होता है ना उसको भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। अब देखिए विवाह तो संपन्न हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, सिंदूर चढ़ चुका है और मंगलसूत्र भी पहन लिया है, भामर भी हो गई है, जयमाला भी हो गई है। अब हम भोग प्रसाद लगाएंगे, मतलब भोग लगाएंगे भगवान को। तो देखिए गणेश जी के लिए हमने ना बिना तुलसी का भोग रखा था अलग, तो वो हमने चढ़ा दिया है भगवान गणेश जी को, और यहाँ पे बतासे भी चढ़ा दिए हैं हमने। अब हम ना विष्णु भगवान को तुलसी वाला चढ़ाएंगे। जो तुलसी का जो विष्णु भगवान को हम जितने भी भोग लगाएंगे ना, तो वो तुलसी के साथ ही लगाएंगे। तुलसी दल या फिर मंजीरी होती है ना, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी भोग प्रसाद में आप बनाएं, पूड़ी, हलवा, सब्जी, वो सभी चीज़ें इसमें चढ़ाएं। बस आपको खीर नहीं बनानी, इसमें चावल की कोई चीज़ भोग नहीं बनाना होता इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भोग प्रसाद सब चढ़ा दिया है। अब हम जो हमने जितना भी श्रृंगार का सामान लिया था ना, ये हम तुलसी मैया को ना चढ़ा देंगे। देखिए गमला बड़ा है तो आप गमले में रख दें, गमला बड़ा नहीं है तो आप तुलसी के पास ही सारा सामान चढ़ा दें। सामान में देखिए आप साड़ी ले लें, 5 श्रृंगार के सामान तो कम से कम लें, बिछुए रख लें, और बिछुए अगर आप चांदी के नहीं ले सकते तो आप कांसे के रख लें। आप 5 चीज़ें श्रृंगार की जरूर रखें और तुलसी मैया के पास रख दें, ठीक है। और ये सामान ना हमको किसी बेटी को दान देना होता है। जैसे आपकी कोई बेटी हो या आपकी जिठानी की बेटी हो, जेठ की बेटी हो या नंद हो, उनको आप दान दे सकते हैं ये सुहाग का सामान। देखिए जो फ्रूट्स हमने लिए थे 5, वो भी हम चढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो हम लास्ट में चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें ना तुलसी मैया की ना गोद भरनी है। जब शादी ब्याह हो जाता है ना, उसके बाद तुलसी मैया की गोद भरनी होती है। जैसे जब ब्याह होने के बाद बेटी की शादी होती है तो गोद भरी जाती है ना होने के बाद, तो वैसे ही तुलसी मैया की भी गोद भरनी है। देखिए उसमें गोद में ना हमें नारियल रखना होता है, जो गोला होता है ना वो रखना होता है। तो गोले की जगह पे हम सुपारी रख देंगे, हल्दी रख देंगे। आप इसको स्किप कर सकते हैं, देखिए हल्दी को चाहे तो आप, लेकिन आपको सुपारी और गोले के रूप में सुपारी और जो है ना एक सिक्का और थोड़े से जैसे तिल रखने हैं। तिल आपको 5 बार रखने हैं, ठीक है। हाथ में, दोनों हाथों में लेके रखने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों हाथों में लेके। देखिए इसकी जगह पे ना आप खील भी रख सकते हैं, जो खील आती है ना दिवाली पे। वैसे बहुत सारे लोग चावल को, वो चावल की ही बनाई जाती है तो चावल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप खील की जगह पे इस तरीके से तिल भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप दक्षिणा जितनी रखना चाहें, 51, 21, 101, क्योंकि ये भी दान देनी होती है हमें पोटली। और साथ में हमको एक फ्रूट्स रखना है, कुछ भी, सेब कुछ भी रख दें आप, ठीक है। उसके बाद ये सामान रख के हमें मैया रानी की एक बतासा भी रख दें साथ में। मैं बतासा रखना भूल गई थी, एक मीठा में बतासा जरूर रखें। अब इसको हमें तुलसी मैया की जो है ना पौधे गमले में ही रख देना है। अब हमें एक जो है ना देसी घी का दीपक जलाना है, या फिर कपूर की भी आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पे तुलसी मैया की जब हमारी पूरी विधि हो जाए ना तुलसी विवाह की, उसके बाद हमें थोड़े से ना देसी घी का दीपक जला के उसमें थोड़े से तिल डाल के और तुलसी मैया की आरती करनी है। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर तुलसी मैया की आरती करनी है, फिर विष्णु भगवान की आरती करनी है। तो इन तीनों की हमें यहाँ पे आरती करनी है।
और देखिए पूरी विधि में ना आपको मंत्रों का जाप करते रहना है, तुलसी मैया के मंत्रों का और आपको विष्णु भगवान के मंत्रों का आपको जाप करते रहना है, या फिर कुछ नहीं तो आप जय तुलसी मैया की, जय विष्णु भगवान की, इस तरीके से ही बोलते रहिए बस। लेकिन कुछ ना कुछ आपको बोलना है, चुप रह के पूजा नहीं करनी है। आरती वगैरह जब आपकी हो जाए, आप जो है ना आप फ्रेंड्स आरती करने के बाद आप जो है ना कार्तिक के महीने की कथा भी सुन सकते हैं, कहानी, और जो है ना या फिर तुलसी विवाह की कहानी भी सुन सकते हैं। और इस तरीके से जो है ना हमारी पूजा संपन्न होती है तुलसी विवाह की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।